मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ये पढ़ेंगे। नॉन कन्वेंशनल गैर रस्मी यानी कि ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो इतने ज़्यादा यूज़ ना हो रहे हों, उन एनर्जी सोर्सेज को नॉन जो अब डेली लाइफ में इतने ज़्यादा यूज़ ना हो रहे हों उनको कहते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। डिफाइन है सबसे पहले इनकी, दीज आर दी एनर्जी सोर्सेज विच आर नॉट वेरी कॉमन दीज डेज, जो इन दिनों में इतने कॉमन नहीं है, लेकिन अब तो खैर कॉमन है। ये पढ़ेंगे फिर पता चलेगा, अब तो ये कॉमन है। It is expected that these sources will contribute substantially to the world energy demand of the future। MCQs है कि ये तवक्को रखी जा सकती है इन सोर्सेज को यूज़ करके, जितने भी हम सोर्सेज पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी है, एनर्जी फ्राम टाइड्स है, एनर्जी फ्राम वेव्स है, अगर ये सारे कंट्रीब्यूट करें, अगर हम इन सारों को यूज़ करें तो हमारी पूरी दुनिया की जो एनर्जी है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिसिटी कह लो, वो हमारी डिमांड पूरी हो सकती है, वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पूरी हो सकती है अगर हम इन सारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को सही तरह यूज़ करें। तो सबसे पहला एनर्जी सोर्स है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। टाइड्स स्टूडेंट्स कहते हैं लार्ज वेव्स को, बड़ी बड़ी वेव्स को, उनको हम टाइड्स बोलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हम टाइड्स से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये भी समझ लेंगे। टाइड्स का पता चल गया, लार्ज वेव्स। अब ये बड़ी बड़ी वेव्स जो समुद्र में बनती हैं वो किस वजह से बनती हैं? वो बनती हैं पुल ऑफ मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून की वजह से वो लार्ज वेव्स बनती हैं। ये भी एमसीक्यूज, पहले ये क्लियर करो कि टायर्स किस वजह से बनते हैं। टायर्स का सोर्स क्या है? मून है। One very novel example of obtaining energy from gravitational field is the energy from obtained from tides। कहता है कि बहुत ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अब डेली लाइफ में भी इसको यूज़ कर रहे हैं। टाइड से एनर्जी ऑब्टेन करना नोवल एग्जांपल है। दूसरा सेंटेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून गिव्स राइज टू टाइड्स इन द सी। मून जो है वो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ को खींच रहा होता है डेली। इधर एमसीक्यूज नीचे आएगा, वो भी पढ़ेंगे। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टायर्ड्स बनते हैं, पानी ऊपर उठता है दरियाओं का, समुद्रों का, ओशियंस का। फिर क्या होता है? फिर ये हम 1 2 3 4 इन फिगर्स को भी समझते हैं। पहले इन फिगर्स को समझ लेते हैं। सबसे पहली फिगर में ये है कि ये इधर ओशियन है, ये डैम है, इधर रेजरवायर है, या इसको बेसन कह लो, इसको बेसन कहा हुआ है। बेसन कहते हैं छोटे तालाब को। अब फर्स्ट फिगर में तो लेवल इक्वल है पानी का, ओशियन में भी रेजरवायर में भी। क्यों? क्योंकि हाई टाइड, हाई टाइड का मीनिंग है कि पानी की बड़ी बड़ी लहरें बनी हैं, वो लहरें इस डैम, लहरों ने इस डैम को भर दिया। फिर डैम का और ओशियन का लेवल अब इक्वल हो गया। कब इक्वल हुआ है? हाई टाइड की वजह से बड़ी बड़ी वेव्स आई, उन्होंने डैम को भर दिया। फिर दूसरी फिगर में लो टाइड, अब वो वेव्स चली गई, ये वाल्व है, इधर देखो वाल्व क्लोज है डैम की, ओपनिंग इधर ओपनिंग, अब जो है वो इधर को इधर एरो लगा हुआ है, यानी पानी अब इधर को फ्लो कर रहा है। इधर लगा होती हैं टर्बाइंस, टर्बाइंस के साथ लगा होता है जनरेटर। जब हाई टाइड आया, पानी भर गया डैम में, जब पानी बाहर निकला फिर भी टर्बाइंस मूव करेंगी। फिर जब पानी बाहर चला गया, वाल्व क्लोज हो गई। अब फिर हाई टाइड आया आखिरी फिगर में, फिर हाई टाइड आया, फिर एरो इधर को लगा हुआ है, फिर पानी आता जाएगा, फिर ये फिल हो जाएगा डैम अगेन। तो जब डैम फिल होगा, पानी इसमें एंटर हो रहा होगा, फिर भी टर्बाइन मूव करेंगी। दो केसेस में टर्बाइन मूव कर रही हैं। जब बेसन से पानी ओशियन में जा रहा है, फिर भी टर्बाइन मूव करेंगी, और जब पानी
डैम से ओशियन से डैम में जा रहा है, फिर भी टर्बाइन से मूव करेंगी। तो इस सिर्फ दोनों केसेस में टर्बाइन से मूव करेंगी। टर्बाइन के साथ जनरेटर लगा होगा, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इस पूरे पैराग्राफ में हमने यही पढ़ना था। ऊपर तो हमने पढ़ा कि ओशियंस से हाई टाइड्स डैम्स को भरते जाएंगे, डैम फिर पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए डैम से पानी जो है वो टर्बाइन को रन करता जाएगा। फिर ओशियंस से टाइड्स आते जाएंगे, टाइड्स डैम को भरते जाएंगे, डैम से फिर हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते जाएंगे। वो तो था एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। अब है एनर्जी फ्रॉम वेव्स कि पानी में वेव्स कैसे बन जाती हैं। द टाइडल मूवमेंट एंड द विंड्स ब्लोइंग, विंड्स कहते हैं हवा को, ठंडी हवा, विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द ब्रीज सरफेस ऑफ द ओशियन सरफेस स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स। अब कहता है कि टाइडल मूवमेंट, वो जो बड़ी वेव्स हैं, और विंड्स दोनों क्या प्रोड्यूस करा रहे होते हैं ओशियंस में, हाई स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स प्रोड्यूस करवा रही होती हैं। उन स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स को यूज़ करके देयर एनर्जी कैन बी यूटिलाइज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, उन वेव्स से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा रहे होते हैं। कैसे, कौन सा मेथड है, वो मेथड हम इधर से लेके इधर तक ये मेथड पढ़ेंगे। अ मेथड ऑफ हार्नेसिंग वेव एनर्जी, हार्नेसिंग यानी वो कौन सा मेथड है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा रहे हैं। इज़ टू यूज़ लार्ज फ्लॉट्स, लार्ज फ्लॉट्स यूज़ करेंगे हम। ये एक लार्ज फ्लॉट लिया हुआ है, तैरने वाला तख्ता है, लकड़ी का कह लो, जिसका भी एक तख्ता है। विच मूव अप एंड डाउन विद द वेव्स। अब ये लार्ज फ्लॉट है, तख्ता है, ये पानी के ऊपर तैरेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। किस तरह जनरेट होगी आइए देखते हैं। सबसे पहले इस तरह का लार्ज फ्लॉट, पानी के ऊपर तैरने वाला ये जो फ्लॉट है, फ्लॉट का मीनिंग होता है तैरना। सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने, कौन से प्रोफेसर ने इसको यूज़ किया। वन सच डिवाइस इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर साल्टर इज नोन एज साल्टर्स डक। इस तख्ते का नेम रखा था साल्टर्स डक। ये दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, एमसीक्यूज याद रखने, डक फ्लॉट और बैलेंस फ्लॉट। ये वाला पार्ट जो इसका है ये है बैलेंस फ्लॉट, और ये जो ये वाले हैं जिस तरह लकड़ी के डक होते हैं तो ये डक फ्लॉट्स, डक फ्लॉट्स। अब एनर्जी कैसे जनरेट होती है इससे। एनर्जी जनरेट इस तरह होती है कि जब ये जो देखो लहरें बनी हुई हैं पानी की, जब ये लहरें इसके पास से गुजरेंगी, इधर इधर इसके पास तक पहुंचेगी, तो ये जो डक फ्लॉट्स हैं ये मूव करेंगी इस तरह। ये देखो ये मूव करेंगे डक फ्लॉट्स। जब ये डक फ्लॉट्स मूव करेंगे, इनके मूव करने से इनके साथ टर्बाइंस लगी होंगी, टर्बाइंस जनरेटर को रन करवाएंगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये तो बैलेंस फ्लॉट है। बेसिक काम किन का, कौन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रहे हैं, ये वाले डक फ्लॉट्स। द वेव एनर्जी मेक्स डक फ्लॉट मूव, वेव एनर्जी डक फ्लॉट्स को मूव करवाएगी relative to the balance फ्लॉट। the relative motion of the duck फ्लॉट is then, डक फ्लॉट की मोशन से ही ये जो हैं ये वाले, इनकी मोशन से हम क्या जनरेट करवा रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था हमारा टॉपिक एनर्जी फ्रॉम टाइड्स और एनर्जी फ्रॉम वेव्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी, सोलर सेल्स से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पहले ये एमसीक्यूज भी समझ ले कि मून बस ओशियंस के पानी को ही नहीं खींच रहा होता, बल्कि मून पूरी ज़मीन को 25 सेंटीमीटर से वो डेली इतना खींच रहा है। यानी कि अप एंड डाउन कितने सेंटीमीटर डेली वो पुल कर रहा होता है, कितना खींच रहा होता है, 25 सेंटीमीटर। तो ये एमसीक्यूज भी याद रख लें। ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।